पहले सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूं। कल हमने एक घोषणा पत्र देखा कांग्रेस पार्टी का, जिसने जम्मू कश्मीर में 370A 35A को फिर से लागू करने की बात कही गई। एक ऐसा मुख्य मुद्दा जिसे माननीय मोदी जी ने इतनी मशक्कत के बाद देश में लाए, और ये कांग्रेस ही बात करते हैं फिर से 370 लगाने की। साथियों, पिरथला क्षेत्र हमारा हरियाणा प्रदेश ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है। सबसे अधिक सेना में फौजी हमारे हरियाणा से जाते हैं। इतिहास गवाह है हरियाणा के पिरथला के सूरवीरों का। बात करें शहीद कालीरमन की, जो कि इन पत्थरबाजों, इन आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुए। अनेकों हमारे शहीद हुए, शहादतें हुई, और ये कांग्रेसी फिर बात करते हैं 370 को लाने की। विनोद भाटिया भाजपा का कोर कार्यकर्ता, पिरथला का ये भारतीय जनता पार्टी का सैनिक बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध करेगा। और हरियाणा के नेता, कांग्रेसी नेता, वो अपने आप को हमारे देश के नेता बताते हैं, लेकिन वो देश विरोधी इस घोषणा पत्र का किसी कांग्रेसी नेता ने खुलकर विरोध नहीं किया। बड़े अचंभे की बात है कि देश की सुरक्षा के लिए भी लोग उतारू हैं इस राजनीति में वोट लेने के लिए, सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए। विनोद भाटिया भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं होने देगी जिससे देश की सुरक्षा में खतरा आए। मैं अपने पिरथला के नौजवानों से, हरियाणा के नौजवानों से, जनसाधारण से अपील करता हूं, कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को पढ़कर अपनी आंखें खोलो। देश सुरक्षा के लिए फिर से बीजेपी को लाओ हरियाणा में, माननीय नायब सैनिक को फिर से मुख्यमंत्री बनाओ, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार लाओ, जिससे हमारा गांव, हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित रह सके। इससे हरियाणा का क्या नुकसान है सर? ये तो जम्मू कश्मीर के लिए है। हरियाणा का नुकसान, जम्मू कश्मीर में बॉर्डर में सबसे ज्यादा बच्चे कहां के भर्ती होते हैं? हमारे ग्रामीण अंचल के, हमारे किसानों के बेटे, शहादत हमारे यहां की होती है। वो दर्द हमें झेलना पड़ता है। वो समय नहीं भूले हैं जब फौजी के मुंह पर जूते फेंके जाते थे, थूका जाता था, फौजी को जलील किया जाता था। देश की सेवा करने वाले को, सुरक्षा करने वाले को बुरी तरह उनको रौंदा जाता था। लेकिन आज मोदी के समय में, भाजपा के समय में जो सम्मान हमारे तिरंगे को जम्मू कश्मीर में मिला है, सैनिक को सम्मान मिला है, वो कहीं से छुपा हुआ नहीं है। उस सम्मान के लिए ये हरियाणा भी लड़ाई लड़ेगा। इन कांग्रेसी नेताओं को खुले मन से चुनौती भी देता हूं, और आने वाले नजदीकी 1 अक्टूबर में ये हरियाणा जवाब भी देगा। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और पिरथला से एक नाम टेकचंद शर्मा का भी आ रहा है कि टेकचंद शर्मा को आपको लगता है टिकट देनी चाहिए? देखो मैडम, मैं निजी मुद्दे पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने ये सवाल कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस चीज का चुनाव करेगा। मैं तो मामूली एक नखून के बराबर का कार्य करता हूं। पार्टी देखेगी, जिसने वफादारी की है, भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, उस नेता को टिकट देगी। मलाई खाने वाले टेकचंद शर्मा जी को टिकट नहीं देगी, जिसने मोहना में कट के लिए आंदोलन कराया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कट की घोषणा हो चुकी है, आने वाले 10 सितंबर तक लिखित में ऑर्डर आ जाएगा। उसने मंडी में आतंक मचवाया, उसने टोल पर धरना रखवाया, उसने जब माननीय कृष्णपाल जी का चुनाव था, उन्हें करप्शन पाल कहा, भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम विरोध किया, कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठकर आंदोलन किया, और आज फिर से मलाई खाने के लिए, टिकट लेने के लिए वो बीजेपी में आ रहे हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी पार्टी इतनी पागल है, उनको टिकट देगी? ये असंभव है। मैं तो कहता हूं, किसी बाहरी आदमी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। वो होडल विधानसभा का रहने वाला, फरीदाबाद में उस विधानसभा में उसका घर है, पिरथला विधानसभा से उसका लेना देना नहीं है। तो मैं आपसे पूरी तरह कहना चाहता हूं, जो नेतृत्व का निर्णय हो हम सबको मंजूर है। 370 जो हटी, उसका क्या फायदा हुआ ये बताइए। 370 का 370 हटाया, समानता का अधिकार मिला, पत्थरबाजों के पत्थर फेंकने बंद हो गए। आप लाल चौक पर तिरंगा बड़े शान से फहरता है। हमारा सैनिक गर्व से छाती चौड़ी करके अपने पूरे बॉर्डर पर घूमता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस किया है कांग्रेस ने, ये उनका घोषणा पत्र है, उसे कांग्रेस का क्या लेना देना? इस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक मकसद है, वो घोषणा पत्र के बारे में पूरा हरियाणा जाने, पढ़े कैसे देश विरोधी घोषणा पत्र ला रहे हैं। 370 को लगाने का घोषणा पत्र ला रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि हमारा नौजवान जागरूक हो,
अपना नेतृत्व चुनने में, अपने आने वाली सरकार को चुनने में अपने आप को काबिल समझे, जागरूक बने। भाई साहब, फारूक अब्दुल्ला जी पाकिस्तान समर्थक कहे जाते हैं और कांग्रेस ने उनसे हाथ मिलाया है, क्या कांग्रेस भी वैसे ही पाकिस्तान समर्थक है? ना तो मुझे कांग्रेस का पता, ना मुझे फारूक अब्दुल्ला का पता, वो पाकिस्तानी हो बांग्लादेशी हो। मेरा हरियाणा, मेरा पृथला पक्का देशभक्त है, कुर्बानी देता आया। हरियाणा का नौजवान हमेशा से शहादत देता आया है। देश की सुरक्षा में, देश की सेवा के लिए हमारा नौजवान मरता मिटता आया है। इस बार हम देश के लिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को फिर से लाएंगे, पिछले में कमल खिलाएंगे। पिछला में कितने गांव में विधानसभा क्षेत्र में? 104 गांव में। आप कहां नहीं पहुंचे हैं, कहां नहीं पहुंचे हैं, आप ये कहिए। विनोद भाटी आवाज बनकर एक बार नहीं, सैकड़ों बार लोगों तक पहुंच चुका है, चाहे नौजवान जागरूकता पदयात्रा के द्वारा, तिरंगा यात्रा के द्वारा, टीम वाई विनोद जो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। बस भर के जाती है सुबह, वो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति उपलब्धियां जो अब तक हुई हैं जनसाधारण तक पहुंचाने का काम करती है। माननीय नायब सैनी जी की जितनी नीतियां उन्होंने नहीं बनाई हैं, जितने निर्णय लिए हैं, उस निर्णय को जनसाधारण तक पहुंचाने का काम करती है। वो निर्णय, वो अद्वितीय निर्णय, 133 करोड़ का कर्जा एक कलम से माफ कर देना, एमएसपी पर देश हरियाणा को पहले नंबर का राज्य बना देने वाला, उन नीतियों को कौन पहुंचा रहा है? विनोद भाटी और उसकी टीम पहुंचा रही है नायब सैनी की नीतियों को पहुंचाने का। सभी 104 गांव पहुंच गया, हर 104 गांव पर डाटा है मेरे पास। कैसे पहुंचे? क्योंकि हम कई गांव में नहीं पहुंच पाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों पर। देखो, मैंने आपसे कहा था हमारा पृथला कुछ कारणों से पीछे रह चुका है। हमारे मौज मस्ती वाले नेताओं ने उसको विकास में पीछे कर दिया है, लेकिन नौजवान जाग चुका है, पृथला जाग चुका है। आपसे शर्त किया कह रहा हूं, ये नौजवान नायब का नौजवान सैनिक है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर गड्ढों को भरने का काम भी करेगा, पृथले को नंबर बनाने का काम भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश लाने के लिए भी मैसेज यहां से जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि विनोद भाटी अगर चुनावों में सक्रिय हुए हैं, इससे पहले कहां थे? 2014 में मंत्री जी कृष्णपाल जी चुनाव लड़ते हैं, विनोद भाटी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ करता है। 2016 में विनोद भाटी सरपंच बनकर आता है, गांव की सेवा करता है, सरपंच यूनियन का प्रधान बनता है, अपने आसपास के 64 गांव के सरपंचों के लिए पूरी हक की लड़ाई लड़ता है। उन्हें गांवों में विकास कराना, उनका रोड मैप तैयार करवाना, विकास संबंधी उन्हें सुविधाएं देना, उनका समर्थन करना, अफसरों से उनके लिए लड़ना, वो सब विनोद भाटी ने समाज के लिए किया। 2019 में माननीय कृष्णपाल जी का फिर चुनाव आता है, फिर मजबूत लड़ाई लड़ते हैं। 2024 में फिर चुनाव आता है, फिर मजबूत लड़ाई लड़ते हैं। कौन कहते हैं हम इलेक्शन में आए? इलेक्शन वोट की राजनीति नहीं चाहिए, देश का विकास चाहिए, भाजपा चाहिए। सिर्फ ये मोटो है, अपने पृथ्वी को नंबर बनाना है, इसके लिए राजनीति में आया हूं। वोट किसी नहीं मांगता, मुझे टिकट मिले ना मिले, मेरा यही रवैया रहेगा, यही मेरा राजनीतिक सूत्र रहेगा कि पृथ्वी कैसे आगे आए, कैसे विकास हो, कैसे सोया हुआ पृथ्वी का नौजवान जागे। सर, पृथला में जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं रघुवीर तेवतिया, हो सकता है फिर से चुनाव लड़े, क्या उन्होंने उस घोषणा पत्र का समर्थन किया है? जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने लागू किया वो रोज बढ़ रहे हैं, उनकी नीतियों पे चल रहे हैं। क्या उन्होंने आपने कोई बाइट ली? आपने उनका सुना कहीं वक्तव्य कि भाई इसका विरोध करता हूं? किसी ने कहा? वो सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबको वोट की राजनीति करनी है। रघुवीर सिंह तेवतिया जी ने क्या किया? अपने इलाके में पर्ची खर्ची की नौकरी बांटते रहे, जनौली अलालपुर 2-3 गांवों पर नौकरी देते रहे, और इलाका क्या पागल है क्या? नौजवान पागल है क्या? आज मनोहर नायब सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। नौजवान को, गरीब को, जनसाधारण को अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। भाटी जी, आपने लोकसभा चुनाव में कहा था कि लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। अब आप कह रहे हैं कि पृथला में कमल खिलेगा, लेकिन निवर्तमान विधायक नैनपाल रावत कहते हैं कि अगर भाजपा मुझे टिकट नहीं देगी तो किसी भी हाल में यहाँ से भाजपा की जीत नहीं होगी। आप कह रहे कमल खिलेगा। अभय जी, बहुत सुंदर बात कही। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, कोई भी चुनाव 36 बराबरी से लड़ा जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं, जितने राजपूत संगठन हैं सबकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, अगर विनोद भाटी को टिकट मिलता है, ना तो कोई निर्दलीय लड़ेगा राजपूत समाज का नेता, ना कोई राजपूत समाज का नेता पृथ्वी से टिकट मांगेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये मेरे संगठनों का आदेश है। कोई कितने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर ले, कोई निर्दलीय राजपूत चुनाव नहीं लड़ेगा, ये वादा करता हूं आपसे। विधायक जी तो लड़ेंगे चुनाव? विधायक जी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजपूत सरदारी का फैसला है। आपके सामने राजपूत सम्मेलन हुआ था ना, राजपूत सरदारी का सम्मेलन हुआ था 2 दिन पहले, राजपूतों की एक पंचायत भी हुई थी। राजपूत समाज के संदेश देना चाहता हूं मैं,
ऊपर शीर्ष नेतृत्व को भी और जनसाधारण को भी। लेकिन 36 राज्य का मान सम्मान सबसे पहले है। जो मान सम्मान उनका मुझे करना है वो भी करता रहूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, विनोद भाटी को टिकट मिलती है तो नायाब सैनिक की सरकार को लाने का, भाजपा के कमल खिलाने का काम एक डाटाबेस पॉलिटिक्स से करूंगा, एजुकेटेड डेडिकेटेड पॉलिटिक्स से करूंगा। वोट मांगने के काम से नहीं करूंगा ना वोट की राजनीति करूं, लोगों की समस्या पे काम करूंगा, उनको समझाऊंगा इस समस्या का समाधान ऐसे होगा। आप विधायक ऐसे चुनिए। एक विधायक माध्यम होता है अपने इलाके का विकास करने के लिए, समस्या सुलझाने के लिए, जो उनको विधायक अब तक ऐसा नहीं मिला है। सर, कल नायब सैनी ने भी इसी तरह की प्रेस वार्ता की थी 370 पे, और आप भी उनकी नकल करके प्रेस वार्ता कर रहे हैं। फरीदाबाद के किसी और भाजपा विधायक ने उनकी नकल नहीं की, आपने क्यों कर दी सर? जो जोश उनके अंदर है, जो भाव उनके अंदर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो भाव अपनी देश की सेवा सुरक्षा के लिए उनके अंदर है, वो भाव इस नौजवान के अंदर भी है। विनोद भाटी एक नौजवान सोच और विचार का नाम है, एजुकेटेड सोच विचार का नाम है। तो मुझे हक है कि मैं अपनी देश की सेवा की बात करूं, देश की सुरक्षा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को लाने की बात करूं। तो ये मेरा हक है, ये अधिकार है, मैं करके रहूंगा, पुरजोर तरीके से करूंगा। सर, और भी बहुत सारे भाजपा नेता हैं, उन्होंने तो नायब सैनी की तरह प्रेस वार्ता नहीं की सर। हो सकता है वोट मांगने में बिजी हो, चंडीगढ़ जाने में बिजी हो, दिल्ली चक्कर काटने में बिजी हो। मुझे तो अपने इलाके की सेवा करनी है, इलाके में मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपनी मेहनत पर, युवाओं पर, नौजवान साथियों पर, जनसाधारण पर पूरा भरोसा है। नायाब के लिए वो लड़ जाएंगे, अड़ जाएंगे, भाजपा में कमल खिलाएंगे। और विनोद भाटी को टिकट देना, चुनाव जिताना नौजवान ये काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए विनोद भाटी एक नौजवान सोच, एक विचार, मेहनत करने वाला एक उनका सेवक है, ना कि कोई मलाई खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, मौज मस्ती के लिए आने वाला विधायक। सर, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से धारा 370 लगाएगी, इस बात को आप पृथला विधानसभा के सभी गांवों को बताएंगे? हर गांव तक ये मैसेज वायरल होगा। हर मेरी बाइट में जिस प्रोग्राम में जाऊंगा 370 का इनका जो आपस में अलायंस हुआ इसकी बात करूंगा, इस 370 को लगाने की बात को बताऊंगा। मुझे भरोसा है अपने नौजवान पर साथियों, अपने पृथला हल्के के जनसाधारण लोग, सीधे साधे भोले लोग हैं, उन लोगों का मुझे पूरा भरोसा है अपनी देश की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे। भाई साहब, एक लास्ट सवाल कि हरियाणा को जितने विधानसभा क्षेत्रों से टैक्स जाता है, कोई गुरुग्राम का एक विधानसभा क्षेत्र जहां थोड़ा ज्यादा जाता है। मान लो अगर फरीदाबाद से 10,000 करोड़ रुपए टैक्स जाता है तो 10,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ पृथला जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। अगर 6,000 करोड़ टैक्स जाता है, विकास 100 करोड़ का भी नहीं हुआ, क्या कारण है पृथला में? ये बड़ा सोचने का विषय है। विनोद भाटी को नौजवानों ने क्यों पसंद किया है? क्योंकि लोग जो पहले आए उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने जमीनी मुद्दों पर बात नहीं की, उन्होंने पैसे जेब भरने का काम किया। विनोद एक बात करता है, उस इंडस्ट्रियों में जो सबसे अधिक टैक्स दे रही हैं उनमें बच्चे अपने इलाके के हों, एक फिक्स हो कितने बच्चे जाएंगे, काबिलियत योग्यता के आधार पर वहां जाएं, नौकरी करें, अपने बच्चों की फैक्ट्रियां वर्कशॉप भी हों, ऐसी भी सोच है। और विकास करने का रोड मैप पूरा तैयार है। किस गांव में क्या विकास होना है, किस क्षेत्र में कितनी पंचायती जगह बनी पड़ी है, उनमें कौन कौन से इंटरनेशनल नेशनल संस्थान आएंगे, क्या क्या हेल्थ संबंधी सुविधा देनी है, वो कितने खेल स्टेडियम आने हैं, हर चीज का एक डाटाबेस रोड मैप तैयार कर रहा हूं। हर गांव की समस्या जो विकास है वो तो निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन इलाके को नंबर बनाने के लिए उस विकास से हटके एक लॉन्ग विजनरी एक सोच चाहिए। वो सोच मेरे पास तैयार है, मेरी टीम के पास तैयार है। पृथले का एक मॉडल बनाऊंगा, उस तरीके से काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम पार्टी है जो विकास के लिए पैसे के लिए मना नहीं करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। पहले भी दिया है, देती रहेगी, लाने वाले नहीं थे। विनोद भाटी विकास के लिए पैसा लाएगा, सटीक पैसा लाएगा। मतलब आपके विधायक जी को बोलना चाहिए था विधानसभा भवन में कि हमारे क्षेत्र से तो इतने 1,000 करोड़ का टैक्स जाता है और बदले में टूटी सड़कें हैं, उल्टा सीधा। देखो, मैं मौजूदा विधायक के लिए कहूं कि वो बिजी थे ढोलक बजाने में, वो बिजी थे नाच गाने में, खाने पीने में, मौज मस्ती में, वो सब गलत होगा, व्यर्थ की बातें हैं। मैं अपना विजन, अपनी सोच रखता हूं। विनोद भाटी एक ऐसी सोच, एक नौजवान विचार जो देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है, लेकिन समर्पित है अपने पृथले के विकास के लिए, पृथले के नौजवान के लिए, उसकी आवाज बनने के लिए, पृथले की विकास की आवाज बनने के लिए। पृथले को पूरे हरियाणा का नंबर 1 विधानसभा बना के छोड़ूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मुझे मौका मिलता है तो ये बात सभी पत्रकार साथियों नोट कर लेना। एक डाटाबेस, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है विकास का, जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हरियाणा में नंबर 1 पृथ्वी में देगा। भाटी साहब, एक सवाल है, अगर बीजेपी राजपूत समाज पर दोबारा से भरोसा जताती है और प्रत्याशी आपको बना करके भेजती है, तो आप
किस तरीके से भाजपा को यकीन दिलाएंगे, या जो आपका बड़े नेता हैं उनको यकीन दिलाएंगे कि निश्चित तौर पर जीत करके आएंगे? कोई ऐसा रोड मैप है? देखिए, विकास की बातें तो सभी करते हैं। Perfect question. I have to describe you one point. We are moving to dedicated, educated politics with youth, and youth is the main point to change every equation of the politics. यूथ हर समीकरण को बदल सकता है, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। और विनोद भाटी मुंह देखा मतलब अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं विनोद भाटी के नाम की एक वेव जो लोगों में बन चुकी है, आप कहीं जाके देख सकते हो, विनोद भाटी का नाम आपको कहीं ना कहीं खड़ा मिलेगा, क्योंकि हम लोगों से जुड़ चुके हैं, लोगों के विचार ले चुके हैं, लोगों की समस्याओं पर बात कर चुके हैं, लोगों का साथ हमें मिल चुका है। एक डेडिकेटेड टीम जो 100-125 आदमी की पृथला क्षेत्र में पिछले 3 महीने से लगातार लग भी रही है, हम सब मिलकर हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है। कोई कैंडिडेट किस तरीके से आ रहा है, उसकी वोट कौन, चाहे वो जातिगत वोटें हैं, चाहे वो हमारे उसका ज्योमेट्रिकल स्टेटस आता है, ग्राफिकल आता है, हर चीज पे काम करके वर्किंग करके एक डाटा तैयार कर रखा है। उस रोड मैप पे हम 100 के 100 जीत दिला के छोड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं पृथला तो एक ऐसा कोहिनूर का हीरा है जो कोयले में दबा पड़ा है, उसे साफ करने वाला, तराशने वाला चाहिए। विनोद भाटी आपके सामने खड़ा है, रोड मैप तैयार है, 1,00,000% कमल खिला के छोड़ूंगा। बट साहब, हरियाणा में कुछ विधानसभा के प्रत्याशियों को इशारा कर दिया गया है कि आप लोग मेहनत अपने क्षेत्र में करें, क्या आपकी तरफ भी इशारा है? जब भी इतने आप जोश के साथ एक प्रेस वार्ता और गांव के हर गांव में जाकर के इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इशारा है कि साफ? देखो, मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि वो पृथले के विकास के लिए विनोद भाटी को चुनेगा। उसी विश्वास के साथ, मुझे विश्वास के ऊपर ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। चाहे मुझे टिकट मिले तो भी भारतीय जनता पार्टी में रहना है, नहीं मिलेगी तो भी भारतीय जनता पार्टी में रहना है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, जो जोश और रवैया आपको आप दिख रहा है, वो टिकट ना मिलेगी तो भी विनोद भाटी का वही रवैया रहेगा, उसी तरीके से पृथला की मांग को लेकर रहेगा, पृथले के विकास के लिए सचेत रहेगा। ये आपसे वादा करता हूँ। कमल खिलाएंगे जरूर। कमल 100 के 100 खिलेगा सर। ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।